और बड़ी खबर पीओके से आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। रावलकोट में तकरीबन 1.5 लाख प्रदर्शनकारी जुटे हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद जाएंगे प्रदर्शनकारी। कोटली और मीरपुर समेत कई इलाकों में मार्च किया जाएगा। ये महज विरोध नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के खिलाफ वो रोशनी है जो मुनीर और शहबाज की अंधेरे से भरे नीतियों का खात्मा करने को तैयार है। लेकिन जिस तरह का आतंकिस्तान का रवैया है, उससे अब यहाँ के लोग परेशान हैं, जिसका नतीजा ये है कि लोग अब पाकिस्तानी हुकूमत का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी फोर्स के हाथों सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने के बाद कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। और पीओके में पिछले कई दिन से लगातार संघर्ष जारी है। पीओके की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग हो रही है। पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस को शूट एंड साइड ऑर्डर दिया गया, यानी प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। और ये बात अब यूं ही हवा में नहीं कर रहे, इस बात की गवाही ये 4 तस्वीरें दे रही है। सड़कों पर फायरिंग, जान बचाकर भागते लोग, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी। ये तस्वीर पीओके में जल्लाद मुनीर के खौफनाक साजिश का बस एक नमूना है। देखिए पीओके की सड़कों पर किस तरीके से फायरिंग हो रही है। लगातार गोलियों की आवाज सुनी जा रही है। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। और पीओके में लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सवाल है कि आखिर इस नरसंहार के पीछे कौन है? कौन है जो पीओके में पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे रहा है? तो जवाब है ब्रिगेडियर फयक अयूब, जिसे लाहौर का कसाई कहते हैं। यह है वो शख्स जिस पर मुनीर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और पीओके में कत्लेआम के पीछे ब्रिगेडियर फयक अयूब का हाथ बताया जा रहा है, जो पीओके में आईएसआई का सेक्टर कमांडर है। इससे पहले वो पाकिस्तान के पंजाब में तैनात था और जहां लाहौर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर इसे बुचर ऑफ लाहौर नाम मिला, यानी लाहौर का कसाई। मुनीर के कहने पर इसे पीओके भेजा गया और अपनी पोस्टिंग के सिर्फ 9 महीने के अंदर ही ब्रिगेडियर अयूब ने वहां कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। वहीं पीओके में प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं के खिलाफ पोस्टर जारी कर इनाम की घोषणा की गई है। साथ ही पोस्टर में चारों नेताओं की तस्वीर पर वांटेड लिखा है। पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया है कि नेताओं की जानकारी देने वालों को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जानकारी देने वाले शख्स की पहचान भी गोपनीय रखने की बात कही गई है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना ने पीओके में कत्लेआम मचाया हुआ है और अब दूसरी तरफ हक की मांग कर रहे पीओके के नेताओं पर शिकंजा कसने की कवायद तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान हर दूसरे देश से कर्ज लेकर अपना दाना पानी चला रहा है, वो इन नेताओं की जानकारी देने वालों को 1 करोड़ रुपए देने की बात कह रहा है। और यूपी के गोंडा से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी है। 6 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। 5 लोग परिवार के एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। गोंडा लखनऊ हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। बड़ी बात यह है कि 6 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।